इस कलयुग में महिलाओं के चोली कथा सुनिए। जी सर, तो ऐसा है कि कभी महिलाओं के चोली इधर से लेस, उधर से लेस, कभी बैक लेस, कभी अश्लील लेस। अगर इन्हीं हरकतों की वजह से हम जैसे कोई मर्द देख ले तो बेचारा कैरेक्टर लेस। अजय सर, अगर कोई इंसान चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। हो सकता है वो थप्पड़ और लात घुसा मारने में यकीन रखता हो। समझ रहे हो ना? हाँ सर, बिल्कुल, जैसे कि आप फिल्मों में करते हैं। शाहरुख सर, अभी विश्व युद्ध चल रहा है, मतलब कुछ देशों में चल रहा है ढिसुम ढिसुम। तो अपने भारत सरकार इस हालात में बोल रहे हैं सभी लोगों को कि दुनिया में आप कहीं भी फंसे हुए हैं, आपको मैं ला सकता हूं, लेकिन अगर आप बीबी के चंगुल में फंसे हुआ हूं तो भैया मुझे माफ करना। समझ रहे हो ना? कपिल सर, छोटी हाइट वाले लोगों को देकर के लोग मजाक उड़ाते रहता है, उस पे हंसते रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी हाइट वाले लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो उसके बॉडी पे कपड़ा बहुत कम लगता है, बेचारा नहाते हैं तो साबुन तेल बहुत सारा चीज कम लगता है। इतना ही नहीं, अभी के समय में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसके हाथों से मोबाइल अगर गिर जाए तो फूटता भी नहीं है। सर, आजकल लोग गंगा स्नान करते हैं, महाकुंभ जाते हैं नहाने के लिए ताकि सारा पाप धुल जाए। अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से गंगा स्नान करने से सिर्फ वही पाप धुलता है जो गलती से हो जाए। अगर योजना बना के कोई गलती किए हैं तो वो तो यमराज के लाठी से ही ठीक होगा। बात तो सही है। कपिल सर, आइए हम लोग थोड़ा जॉब और बिजनेस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जॉब से परेशान हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, जॉब नहीं। तो मैं उन लोगों से साफ साफ कहना चाहता हूँ, देखिए भैया, जॉब में तो सिर्फ आपको बॉस परेशान करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कस्टमर, सप्लायर, ऊपर वाले, नीचे वाले सब परेशान करेगा। अब आप ही समझिए, जॉब पे 9 बजे उठने में थोड़ा परेशानी हो रहा है तो बिजनेस में क्या होगा? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, जब से कुत्तों को पता चला है कि मुझे काटने के बाद 14 सुई नहीं, मात्र 1 सुई से ही काम चल जाता है, तब से साले कुत्ते काटता कम है और दौड़ाता ज्यादा है। कपिल सर, जब से मैं सुना हूं कि अच्छे लोगों को भगवान जी बहुत जल्दी बुला लेते हैं, तब से मैं इतने कर्मकांड किया हूं, इतने पाप कर रहा हूं कि अब भगवान जी मैसेज पे मैसेज मार रहे हैं, बस कर बेटा, तुम्हारा कोटा पूरा हो चुका है। सर, जरूरी नहीं है किसी लड़की के मोहल्ले में हजारों फेरा लगाने के बाद भी वो आपकी हो जाएगी। अगर आप में दम नहीं है तो कोई आपकी आंखों के सामने से आएगा और मात्र 7 फेरा लगा के ले जाएगा। समझ रहे हो ना? कपिल सर, अभी के समय में गर्लफ्रेंड को या बीवी को कभी नहीं रुलाना चाहिए, वरना उसके आंसू पोंछने के लिए बाहर हजारों कमीना और हरामखोर बैठा हुआ है। गोविंदा सर, दुनिया में किसी को किसी से झगड़ा हो, बीच में घुस जाना चाहिए, टांग भी हरा देना चाहिए, कुछ बोल भी देना चाहिए, लेकिन पति पत्नी के बीच अगर झगड़ा हो तो भूल से भी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि भर दिन ये दोनों कितना भी लड़े, शाम को ये दोनों बागर बिल्ला एक हो ही जाता है। बात तो सही है। आइए सर, हम लोग कुछ विशेष टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जैसे शादी और सिंगल लाइफ। हाँ। सिंगल लाइफ वाले आदमी कहते हैं भाई शादी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगा। वहीं शादीशुदा आदमी बोलता है मत कर भाई शादी, अभी भी टाइम है, भाग लो। एक शादीशुदा दोस्त से मैंने पूछा, तब भाई शादी के बाद कैसा जिंदगी चल रहा है? तो उसने कहा मत पूछ भाई, ऐसा समझो कि टीवी का रिमोट मेरे हाथ में है, चल रहा है बीबी के मर्जी से। टीवी का रिमोट का मतलब पैसे, आप कितना भी कमाइए लेकिन खर्चा बीबी के इशारों पे होगा। कपिल सर, आइए हम लोग बीबी के लॉजिक के बारे में समझते हैं।
वैसे तो बीबी के लॉजिक के बारे में नासा के साइंटिस्ट भी हाथ उठा चुके हैं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। बीबी अगर बोलेगी कि मैं आपसे नाराज हूँ, तो उसकी नाराजगी में ऐसा वॉइस निकलेगा, ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक निकलेगा जो हॉरर मूवी से भी ज्यादा खतरनाक लगेगा। और उसके सबसे ज्यादा खतरनाक लाइन, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमेशा गलत ही रहेंगे। गोविंदा सर, आइए हम लोग मोबाइल के एडिक्शन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आजकल मोबाइल की लत लोगों को इतना लगते जा रहा है, यानी लग गया है कि यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद भी जाता है, वहां भी नहीं छोड़ता है मोबाइल। पूजा करते ही हर एंगल से बेचारा को फोटो चाहिए। जय हनुमान भगवान। अगर अकेले है तो सेल्फी का लाइन लगा देगा, अगर कहीं साथ में दोस्त गया है तो एक मंत्र पढ़ेगा, भाई थोड़ा स्टोरी के लिए फोटो ले लेना। फिर से कोई मंत्र पढ़ा, भाई ये वीडियो ले लेना। मतलब वो मंत्र भूल जाए लेकिन तरह तरह के एंगल का फोटो और वीडियो नहीं भूलेगा। कपिल सर, आइए हम लोग भारतीय माता पिता के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो पापा कहते हैं बेटा पढ़ लिख लो तब बड़ा आदमी बन जाएगा। फिर बड़ा आदमी बनते हैं तो गुस्से से बोलते हैं शादी कर लो तभी तू सुधरेगा और बड़ा आदमी बनेगा। ये तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है सुनने में भी कभी कभी। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है, वो देख वर्मा जी का बेटा हमेशा टॉप करते रहता है, वो देख शर्मा जी का बेटा ये कर लिया, उसका बेटा ये कर लिया। सर इतना गुस्सा चढ़ता है कि एक बार खाली ये वर्मा का बेटा और रिक्शा वाला का बेटा धरा जाए, फिर तो मैं अजय सर, पुरुष और महिला कहीं जा रहा हो तो उसके तैयारी होने में कितना समय लगता है, आइए थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई लड़की बोले कि मात्र 5 मिनट में मैं तैयार हो रही हूँ, तो इस 5 मिनट में आप क्या क्या कर सकते हैं पता है? आप आराम से चाय बना के पी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप कपिल शर्मा सर का एक शो भी देख सकते हैं। बात तो सही है। लेकिन वहीं अगर कोई लड़का बोले कि बस 5 मिनट में तैयार हो रहा हूं, तो इस 5 मिनट में आप सही से जूता भी नहीं पहन सकते हैं। क्या जोक मारा भाई। कपिल सर, आइए हम लोग जिम और फिटनेस के बारे में सच्चाई जानते हैं। लोग आजकल सब जिम जा रहे हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जाने का मकसद फिटनेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ फिटनेस कम और फोटो क्लिक ज्यादा रहता है। समझ रहे हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। लड़का जाते ही अंदर में मिरर के सामने में एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में क्या बोलते हैं उसे, हाँ डम्बल।